6 बार आक्रमण के बाद भी अडिग खड़ा है भगवान सोमनाथ का भव्य मंदिर। इतिहास में इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। चंद्रदेव ने की थी सोमनाथ मंदिर की स्थापना। जाने इसका महत्व और पौराणिक कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले स्थान पर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। वेद पुराणों में भगवान शिव को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। न केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में भी महादेव के कई मठ मंदिर स्थापित हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को विशेष महत्व दिया गया है। ये ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न कोनों में स्थापित हैं। इनमें से एक है ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जहां कई बार आक्रमण हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने सौंदर्य और आस्था के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ा क्षेत्र में भगवान सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग में इनकी भी गणना होती है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे वेद पुराणों में बताई गई है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव को चंद्रदेव ने अपने स्वामी अर्थात नाथ मानकर तपस्या की थी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान सोमनाथ के दर्शन करने से और उनकी पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षित खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का ये एक अद्भुत साक्ष्य है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता दिखता रहता है। कहा जाता है कि श्राप मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है।